सरकार जब 70,000 पुलिसकर्मियों की बहाली को लेकर कैबिनेट से अप्रूवल दे चुकी है। बिहार में पुलिसकर्मियों की संख्या काफ़ी कम है, दरोगा के सीट काफ़ी खाली हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कई मंचों से ये घोषणा कर चुके हैं कि हजारों हजार सीट खाली हैं। तो फिर 1288 ही क्यों? क्या मुख्यमंत्री जी का बयान बस आश्वासन ही रह गया? क्या उसे मूर्त रूप नहीं दिया जाएगा? 11,000 दरोगा में ये कितना चरण में सरकार कराएगी कि 1288 सीट दे? क्या 8-10 चरणों में ये बहाली पूरी होगी? तब तो कई साल लग जाएंगे। तो कितने छात्र की उम्र बीत जाएंगे उस समय तक? क्या महिलाओं की हाइट में छूट नहीं दी जाएगी? सभी को नहीं तो कम से कम ईबीसी और एससी को भी नहीं दिया जाएगा। अगर आसपास के राज्यों में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बिहार में ही है। झारखंड में इससे कम है, 150 के आसपास है। यूपी में भी कम है और बिहार में 155 सेंटीमीटर रखा गया है। इवन आईपीएस के लिए भी बिहार देश में महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर ही हाइट है, लेकिन बिहार में ही 155। मुख्यमंत्री ने जिन्हें आज तक महिलाओं को कोई भी छूट देने में जाति धर्म नहीं देखा है, तो अगर हाइट में भी छूट दिया जाता है तो जनरल से लेके एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी सबको दिया जाए। 3 साल से बहाली नहीं आई, छात्रों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है और सरकार को बहाली बढ़ाने के नाम पर उसे आधा कर दिया गया। 2020 के बाद बिहार में दरोगा की बहाली 2023 में आ रही है। लगभग 3-3.5 साल के बाद ये बहाली आ रही है। बीच में कोरोना था, जिसके कारण बहुत सारी बहालियां नहीं आ पाई। तो हमें कम से कम उम्र में छूट मिलना चाहिए, 1-2 साल का छूट मिलना चाहिए और ये जो बहाली आ रही है इसमें हमें फॉर्म फिलअप करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में पुलिस भर्ती को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। आपको बता दें कि पिछले साल दिसंबर में ही कैबिनेट से 70,000 के आसपास पुलिसकर्मियों की बहाली को लेकर स्वीकृति दी गई और कुछ दिन पहले ही 27 अप्रैल को बिहार पुलिस के हेडक्वार्टर जो एडीजी हैं जितेंद्र सिंह गंगवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 21,391 सिपाहियों की भर्ती के लिए अधियाचना केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती को भेज दिया गया है। तो वही 1288 सब इंस्पेक्टर की बहाली के लिए रोस्टर क्लियरेंस का काम चल रहा है और मई अंतिम तक बीपीएसएससी यानी कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की को भी 1288 दरोगा के बहाली की अधिसूचना भेज दी जाएगी। आपको बता दें कि जब से एडीजी साहब की ये बातें सामने आई है तब से जो कैंडिडेट्स हैं उनमें 2 चीज़ को लेकर काफ़ी असमंजस बना हुआ है। सबसे पहले तो इसमें बता दें कि इन 2 चीज़ों के अलावा कि वैकेंसी कब आएगी, इसको लेकर लाखों छात्र इंतज़ार में बैठे हुए हैं और उनका कहना है जब भी बात होता है कि हम तो पिछले साल से ही इस आस में बैठे हुए हैं कि अगले महीने इस महीने आएगा वैकेंसी, अभी तक नहीं आया। 27 अप्रैल को एडीजी साहब ने पीसी किया और बताया कि 21,000 के आसपास पुलिसकर्मियों की बहाली के लिए अधियाचना जो है वो भेजी जा चुकी है और आज देख लीजिए आप 9 तारीख है, 12-13 दिन हो गया लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ, जबकि संभावनाएं थी कि मई फर्स्ट वीक में आ जाएगा। इसके अलावा आपको 2 जो सबसे ज़्यादा जो डिमांड हैं छात्रों की, एक तो जो महिला छात्र हैं उनके तरफ से ज़्यादा है और उनको आस मिला मुख्यमंत्री के बयान के चलते हाइट कम करने को लेकर। आपको बताएं कि बिहार में पुलिस बनने के लिए 155 सेंटीमीटर कम से कम आपकी हाइट होनी चाहिए, आप सिपाही से लेकर डीएसपी तक। और सबसे ज़्यादा अगर आसपास के राज्यों में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बिहार में ही है। झारखंड में इससे कम है, 150 के आसपास है। यूपी में भी कम है और बिहार में 155 सेंटीमीटर रखा गया है। इवन आईपीएस के लिए भी बिहार देश में महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर ही हाइट है, लेकिन बिहार में ही 155 क्यों? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा में उन्होंने आश्वासन दिया कि हम ईबीसी और एससी कैटेगरी की महिलाओं की हाइट जो है उसमें छूट देंगे। हम समाचार पत्रों में निकला कि 3 से 5 सेंटीमीटर छूट दिया जा सकता है, यानी कि 150 से 152 सेंटीमीटर ये हाइट हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बातें उठी कि महिला को आरक्षण दिए जाने में या छूट दिए जाने में जाति नहीं देखते हैं नीतीश कुमार। फिर एससी और ईबीसी क्यों? जब छूट देना है तो सभी संवर्ग की महिलाओं को छूट दिया जाए और सभी का हाइट 150 या 152 कर दिया जाए, ताकि बहुत बड़ी संख्या में छात्राओं को मौका मिलेगा पुलिस सेवा में आने का। बहुत ऐसी छात्राएं हैं जो कि हाइट की वजह से ही डीएसपी दरोगा
या सिपाही संवर्ग में वो नहीं जा पाती हैं, जबकि उनका तैयारी भी काफ़ी अच्छा है। और उनका यही कहना रहता है कि ये आसपास के राज्यों में कम है हाइट, लेकिन हमारे ही राज्य में, और यहाँ बात चलता है महिला सशक्तिकरण का, महिला को ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस की सेवा में लाने का, और यहाँ ही हाइट सबसे अधिक रखा गया है। इसके साथ साथ बहुत सारे पुरुष कैंडिडेट भी हैं, उनका भी कहना है कि 165 सेंटीमीटर जो जनरल कैटेगरी के लिए हाइट है उसमें भी कुछ कमी किया जाए। उनका यह भी कहना है कि कुछ राज्यों में 162 सेंटीमीटर ही हाइट है दरोगा के लिए, तो बिहार में भी उसमें रियायत दी जाए। लेकिन रियायत तो अभी बोला गया महिलाओं के लिए, लेकिन उसमें भी नहीं दिया गया है, क्योंकि अगर बता दें आपको हम, हाइट में अगर छूट दिया जाना होता तो एक बड़ा खबर होता है। ये कोई भी परीक्षा के योग्यता में कोई कमी या बढ़ोतरी की जाती है तो उसे सबसे प्रमुखता से सामने रखा जाता है। एडीजी साहब ने अपने पीसी में ये बताया कि कितने आयु वर्ग तक इसे परीक्षा दे सकते हैं, ये उन्होंने बताया कि कितने फेज में परीक्षा होगा, लेकिन उन्होंने हाइट की चर्चा नहीं की। तो ये सबसे बड़ा एक डाउट क्रिएट होता है उनके इस बयान से कि अगर हाइट को लेकर कुछ सहमति बनी रहती तो ज़रूर एडीजी साहब ये बात बताए रहते उस दिन। लेकिन उन्होंने ये भी कहा एक कि जब नोटिफिकेशन आएगा तो विस्तार से इसमें जो भी उसकी योग्यता और जो भी उसके कायदे कानून होंगे उसका जिक्र उसमें किया रहेगा। लेकिन कुछ दिन बाद ही आता है मद्य निषेध का, दरोगा का बहाली का नोटिफिकेशन, और उसमें सभी वर्ग की महिलाओं के लिए हाइट 155 सेंटीमीटर ही किया गया। तो अब ये सभी छात्राएं जो हैं उनको ये डाउट हो रहा है कि क्या मुख्यमंत्री जी का बयान बस आश्वासन ही रह गया, क्या उसे मूर्त रूप नहीं दिया जाएगा, क्या महिलाओं की हाइट में छूट नहीं दी जाएगी, सभी को नहीं तो कम से कम ईबीसी और एससी को भी नहीं दिया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि सभी संवर्ग की महिला जो हैं, छात्रा जो हैं, उनका यही कहना है, शिक्षकों का कहना है कि मुख्यमंत्री ने जिन्हें आज तक महिलाओं को कोई भी छूट देने में जाति धर्म नहीं देखा है, तो अगर हाइट में भी छूट दिया जाता है तो जनरल से लेके एससी एसटी ओबीसी ईबीसी सबको दिया जाए, सबको एक बराबर हाइट कर दिया जाए। इसके अलावा बता दें दूसरा एक और मांग आ रहा है, बहुत सारे छात्र हैं, आपको बता दें कि आरा से, रोहतास से, औरंगाबाद से मुझे मैसेज कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं। उनका कहना है कि एज में रिलैक्सेशन मिले। उनका ये कहना है कि 2020 के बाद बिहार में दरोगा की बहाली 2023 में आ रही है, लगभग 3-3.5 साल के बाद ये बहाली आ रही है। बीच में कोरोना था जिसके कारण बहुत सारी बहालियाँ नहीं आ पाई, तो हमें कम से कम उम्र में छूट मिलना चाहिए, 1-2 साल का छूट मिलना चाहिए, और ये जो बहाली आ रही है इसमें हमें फॉर्म फिलअप करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। इन दो मांगों से इतर एक और मांग है कि सीट की संख्या बढ़ाई जाए। 1288 सीट है और ये पिछले 20 सालों में सबसे कम सीट बिहार पुलिस के द्वारा दरोगा के लिए निकाला गया है। छात्रों का कहना है कि सरकार जब 70,000 पुलिसकर्मियों की बहाली को लेकर कैबिनेट से अप्रूवल दे चुकी है, बिहार में पुलिसकर्मियों की संख्या काफ़ी कम है, दरोगा के सीट काफ़ी खाली हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कई मंचों से ये घोषणा कर चुके हैं कि हज़ारों हज़ार सीट खाली हैं, तो फिर 1288 ही क्यों? 3 साल से बहाली नहीं आई, छात्रों की संख्या दिनों दिन बढ़ते जा रही है, और सरकार को बहाली बढ़ाने के नाम पर उसे आधा कर दिया गया। देखा जाए तो जितना अभी पहले बहाली हुआ है 2-3 बार, उससे आधा से कुछ अधिक है ये बहाली। 1288 है, जबकि इससे पिछला बहाली 2213 दरोगा का हुआ, उससे पिछला बहाली 2446 दरोगा का हुआ। तो छात्रों का ये भी कहना है, छात्र नेता जो है उनका कहना है कि 2500 से लेकर 2700 के बीच में बहाली निकाला जाए। वैसे भी बिहार में दरोगा के बहुत ज़्यादा पद खाली हैं, लगभग 11,000 दरोगा की सीधी बहाली करनी है, और इसे चरणबद्ध तरीक़ों से भरने की बात की जा रही है। तो ऐसे में 11,000 दरोगा में ये कितना चरण में सरकार कराएगी कि 1288 सीट दे? क्या 8-10 चरणों में ये बहाली पूरी होगी? तब तो कई साल लग जाएंगे, तो कितने छात्र की उम्र बीत जाएंगे उस समय तक। तो छात्रों का ये कहना है कि अगर 10,000 बहाली आप एक बार नहीं कर सकते तो कम से कम इसे 2 या 3 चरण में ही निपटा दें, यानी कि 3,000 के आसपास सीट रखें और 3 चरण में इसे निपटाएं। लेकिन 1288 जो है वो काफ़ी कम है, कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं, तो ये भी एक प्रमुख मांग है। तो ये उनकी मांग है जो कि लगातार फ़ोन से या वीडियो के कमेंट में आप देख लें, एज में रिलैक्सेशन को लगातार वो आवाज़ उठा रहे हैं कि हमें 1-2 मौके दिए जाएं। इतने लंबे चौड़े स्तर पर सरकार अब बहाली निकाल रही है
और पिछले 2-3 साल तक कोई बहाली नहीं आया। ऐसे में हमारा उम्र सीमा पार कर गया, कोरोना भी था जिसके कारण सरकार वैकेंसी भी नहीं निकाल पाई। तो कम से कम उस प्रॉब्लम का हमको कुछ ना कुछ निपटान किया जाए और हमें 1-2 मौके दिए जाएं दरोगा सिपाही ऐसे परीक्षाओं में शामिल होने के। तो ये मांग है, हाइट और उम्र सीमा को लेकर मांग की जा रही है छात्रों के द्वारा। और ये मांग इसलिए उठ रही है क्योंकि अब बिहार में दरोगा बहाली को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है और सरकार बहाली के तरफ अपना काम कर रही है और बहुत जल्द संभावना है कि जून-जुलाई तक बहाली आ जाएगी। तो उससे पहले ये छात्र सरकार पर से गुजारिश कर रहे हैं और खासकर महिलाएं कि उन्हें हाइट में छूट दिया जाए और छात्रों का है कि हमें एज में छूट दिया जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।